हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ पावर्ड बाय यूरपीडिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में आईटीआर प्रिंसिपल से रिलेटेड एक पोस्ट आई हुई है जिसमें 9 कंपोनेंट्स उसमें मेंशन है, जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट यू कैन से सिविल डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है। तो आईटीआर प्रिंसिपल से ऑल द रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रही है। तो अलग अलग कंपोनेंट से रिलेटेड एक एक वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल रही हैं। तो आज मैं जो आपको मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो सिविल से रिलेटेड है। जो आपका मेंशन है सिविल का सिलेबस, उसमें टेस्ट ऑन वाटर एक टॉपिक करके मेंशन लिखा हुआ है। दिस टेस्ट ऑन द वाटर एंड द वेस्ट वाटर, राइट। तो आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जो टेस्ट ऑन वाटर से रिलेटेड रहेगा। टेस्ट ऑन वाटर में हम जो आज मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो है हार्डनेस से रिलेटेड। तो दिस इज द फ्रॉम दी हार्डनेस, राइट, कि हार्डनेस क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। सेकंड पॉइंट जो है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखो सिमिलर सिलेबस है, एक मध्य प्रदेश में भी एग्जाम हुआ है, तो सिमिलर सिलेबस के कोरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आया हुआ है मैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम में, और उसको हम इजीली सोल्व भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, रही बात क्या प्रिपरेशंस की कि प्रिपरेशंस करनी कैसे है, तो ऑल्दो हमारे जो बैचेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। प्रिपरेशंस अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना गिवन टाइम है उस टाइम में भी कि सारे सिलेबस को अपने को कवर अप करना है जो भी मेंशन है। तो आई थिंक दिस टाइम इज़ बेस्ट टाइम। तो आप अगर एनरोल नहीं हुए तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करवा लीजिएगा, राइट। तो फिर भी इसके कोर्स के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी रहेगी या कोई भी आपका पॉइंट, कोई भी डाउट है आपका, तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं, और जो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट रहेगा, राइट। तो ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अभी हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सिलेबस में मेंशन है टेस्ट ऑन दी वाटर। टेस्ट ऑन दी वाटर में यहाँ पे वाटर भी अलग अलग है, एक वाटर होगा, एक आपका रो वाटर जिसको, और एक होगा आपका वेस्ट वाटर। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल रो वाटर की। तो टेस्ट ऑन दी रो वाटर, इसमें वन ऑफ द टॉपिक जो मैं आज मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो कि है हमारा हार्डनेस, राइट। अभी हार्डनेस क्या होता है, व्हाट इज हार्डनेस। हम बोलते हैं कि हमारा पानी हार्ड है। देखिए, वैसे तो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करें तो बहुत डिटेल में है, काफ़ी डिटेल में भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उस तरीके से आपको चीज़ें बतानी होगी ताकि जो सिविल इंजीनियर नहीं है, जिसने लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो भी मेरी बातों को समझ सके। तो मैं आपको उस तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे हार्डनेस की मैं बात करूं, हार्डनेस का मतलब क्या है। हार्डनेस का मतलब है पानी हमारा हार्ड है, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं। अगर मेरा पानी हार्ड है, अगर मेरा पानी हार्ड है तो मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है उससे। अगर मुझे उस पानी से हार्डनेस से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पानी को ट्रीटमेंट दूंगा। तो फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कशन तो नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में हार्डनेस आ रही है, हार्डनेस आने का रीज़न क्या है। अगर पानी में हार्डनेस आई है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट ऑफ दी हार्डनेस हमें पता होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं उनके लिए हम स्टडी करते हैं कि वो पैरामीटर आया कहाँ से है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पानी के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला पैरामीटर हमारे पास है हार्डनेस। हार्डनेस होती क्या है, पानी में क्या चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से पानी हार्ड हो गया। देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम्हारा पानी हार्ड है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा पानी हार्ड है इसका मतलब तुम जो साबुन होती है, साबुन अगर पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और कभी भी झाग नहीं बना पाएगा। अगर पानी हार्ड हुआ तो, अगर पानी हार्ड हुआ तो साबुन तुम घिसते चले जाओ, साबुन कभी भी झाग नहीं बनाएगा। सीधी सी बात है भाई, अगर मेरा साबुन झाग नहीं बना रहा है पानी के साथ रिएक्ट करके, इसका मतलब मेरा पानी हार्ड है। साबुन में कोई दिक्कत नहीं है, पानी हार्ड है। तो हार्ड वाटर की वजह से झाग नहीं बनता है, हार्ड वाटर की वजह से झाग नहीं बनता है। तो अगर आपने कपड़े धुलवाने को मान, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर की वजह से जो खाना है, जो फूड है, वो भी टेस्टलेस बनता है। ज़्यादा अच्छा खाना नहीं होता है, फूड टेस्टलेस आता है, टेस्टलेस फूड बनता है। और भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक डाइजेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स आती है, लाइक क्रोजन होता है पाइप्स के अंदर। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो ऐसे क्या चीज़ पानी में प्रेजेंट है जिसकी वजह से पानी में हार्डनेस आती है, ऐसा क्या प्रेजेंट है पानी में जिसकी वजह से पानी में ये हार्डनेस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पानी में प्रेजेंट होते हैं मल्टीवेलेंट कैटायंस। कुछ मल्टीवेलेंट कैटायंस पानी में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से पानी में हार्डनेस आती है। तो यू कैन से कि मल्टीवेलेंट कैटायंस मेक्स द वाटर हार्ड। अगर पानी में मल्टीवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट है तो वो पानी को क्या बना रहे हैं, हार्ड बना रहे हैं। अब सर मल्टीवेलेंट कैटायंस क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा मैंने, द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीवेलेंट कैटायंस इन मेक्स द वाटर हार्ड।
द मल्टीवेलेंट कैटाइंस, द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीवेलेंट कैटाइन मेक्स द वाटर हार्ड। तो ये जो मल्टीवेलेंट कैटाइंस होंगे ये पानी को क्या बनाएंगे, हार्ड बनाएंगे। क्या मतलब हुआ मल्टीवेलेंट कैटाइंस का? मल्टीवेलेंट कैटाइंस का मतलब है कैटाइंस लाइक मान लो x की पावर y पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है, मान लो मैंने x की पावर y पॉजिटिव लिखा है, तो इसमें जो y की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पानी में एक ऐसे कैटाइन प्रेजेंट है जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, हम बोलेंगे मल्टीवेलेंट कैटाइन है। जैसे एग्जांपल मान लो पानी में कैल्शियम प्रेजेंट है, कि पानी में कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम क्या रहता है 2 पॉजिटिव रहता है, इट मीन्स ये मल्टीवेलेंट कैटाइन है। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, इट मीन्स ये मल्टीवेलेंट कैटाइन है। जैसे एग्जांपल आयरन, आयरन 2 पॉजिटिव भी होता है, आयरन 3 पॉजिटिव भी होता है, इट मीन्स ये मल्टीवेलेंट कैटाइन है। जैसे एग्जांपल सोडियम, अब सोडियम तो पॉजिटिव होता है, सोडियम मल्टीवेलेंट कैटाइन नहीं है, सोडियम इज अ यूनिवेलेंट कैटाइन, सोडियम मोनोवेलेंट कैटाइन है, इट इज द यूनिवेलेंट कैटाइन। तो ये यूनिवेलेंट कैटाइन है, ये मल्टीवेलेंट नहीं होगा, ये मल्टीवेलेंट कैटाइन नहीं है, इसके पास वैलेंसी 1 है, 1 से ज़्यादा होती तो मल्टीवेलेंट, मल्टीवेलेंसी मल्टीवेलेंट बोलता, लेकिन अभी इसके पास एक ही कैटाइन, एक ही वैलेंसी है, तो मैं इसको क्या बोलूँ यूनिवेलेंट कैटाइन। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा यूनिवेलेंट कैटाइन रहेगा, दिस इज द यूनिवेलेंट कैटाइन, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ द मल्टीवेलेंट कैटाइन मेक्स द वाटर हार्ड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोप। मैंने बताया अगर तुम्हारा वाटर हार्ड है, अगर तुम्हारा वाटर हार्ड है तो ये सोप की सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, वही झाग नहीं बना देता, इसी को बोलते हैं सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी, कि साबुन के साथ झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू दी हार्डनेस ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी में क्या प्रेजेंट है, हार्डनेस प्रेजेंट है। फिर अब क्वेश्चन आता है कई बारी, द हार्डनेस ड्यू टू द यूनिवेलेंट कैटाइन, उसको नाम देते हैं सूडो हार्डनेस। तो हार्डनेस ड्यू टू दी यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट कैटाइन, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सूडो हार्डनेस। अभी सर आपने बोला कि सर मल्टीवेलेंट कैटाइन की वजह से हार्डनेस आती है, तो यूनिवेलेंट कैटाइन की वजह से आप कैसे हार्डनेस बता रहे हो? तो देखो सूडो का मतलब होता है झूठा, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स हार्डनेस, तो इसकी वजह से यानी कोई हार्डनेस नहीं आती, सूडो का मतलब होता है झूठा। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्डनेस ड्यू टू यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट कैटाइन, जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनोवेलेंट हो, तो हार्डनेस मोनोवेलेंट कैटाइन की वजह से जो आती है उसको क्या बोलते हैं, सूडो हार्डनेस। सूडो का मतलब झूठा, समझ गए, सूडो का मतलब झूठा, तो उसको बोलेंगे सूडो हार्डनेस। तो हार्डनेस ड्यू टू मोनोवेलेंट कैटाइन इज सूडो हार्डनेस, राइट। अच्छा, मल्टीवेलेंट कैटाइन जो पानी में जनरली प्रेजेंट होते हैं, मल्टीवेलेंट कैटाइंस जो पानी में जनरली प्रेजेंट होते हैं, मल्टीवेलेंट कैटाइंस वो कौन कौन से होते हैं? वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दीज आर द मल्टीवेलेंट कैटाइन जो आपको पानी में देखने को मिलते हैं। अब हमने ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाया है इन सारे मल्टीवेलेंट कैटाइंस में कुछ कैटाइंस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं, कुछ कैटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन कम पाई जाती है नेचुरली पानी के अंदर। तो पानी में कुछ ऐसे कैटाइंस होंगे जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिनकी कुछ ऐसे होंगे जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जिन कैटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है हमने उसको रख दिया मेजर कैटाइंस की कैटेगरी में, वो मेजर है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और जिन कैटाइन की कॉन्सेंट्रेशन कम है हमने उनको रख दिया माइनर कैटाइंस के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेजर कैटाइंस की, हम यहाँ पर बात करते हैं माइनर कैटाइंस की। तो मेजर कैटाइंस भी होंगे, माइनर कैटाइंस भी होंगे। तो जो मेजर कैटाइंस है रो वाटर में वो कौन कौन से हैं? वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली आपको पानी में बाकी सारी कैटाइन की कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम जनरली हार्डनेस की टर्म में जब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे टेस्ट परफॉर्म करने हैं पानी पे, वाटर पे जब मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा तो मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलूँगा कि पानी में हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से आती है। बट मैं अगर थ्योरेटिकली बोलूँगा पानी में हार्डनेस तो मैं क्या बोलूँगा, इन सारे कैटाइंस की वजह से पानी में हार्डनेस मिलेगी। ऑल्दो पानी में इन सारे कैटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इनके कंपेरेटिवली, यू कैन से 99% की कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती है, लेस देन 1% कॉन्सेंट्रेशन बाकी सारे कैटाइंस की होती है। तो कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली अगर आपको बतानी है पानी में हार्डनेस कौन से कैटाइंस की वजह से आ रही है तो आप सारे मल्टीवेलेंट कैटाइन का नाम लेंगे। प्रैक्टिकली जब आपको हार्डनेस बतानी होगी पानी में कौन से कैटाइन की वजह से आएगी, तो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम उन कैटाइन की बात करेंगे जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि 99% है, क्योंकि 1% को अगर आप कंसीडर नहीं भी करते हैं ना तो भी आपके रिजल्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए
हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम उनको कंसीडर करें, उनकी डिटर्मिनेशन करें, डिटर्मिनेशन करने के बाद, एक तो डिटर्मिनेशन करोगे तो कैलकुलेशन आपकी लॉन्ग हो जाएंगी, और डिटर्मिनेशन करने के बाद भी रिजल्ट पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट ऑल तो सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए हम कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहते चीज़ों को, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि माइनर कैटायंस की वजह से पानी में अगर जो ये आयंस, ये जो माइनर कैटायंस प्रेजेंट है, इनको माइनर कैटायंस की कैटेगरी में रखा गया। तो हम प्रैक्टिकली बात करेंगे मेजर कैटायंस की, तो इसकी वजह से जो हार्डनेस आते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। अब अगर कई बार क्वेश्चन में एल्यूमिनियम वगैरह दे देता है, कई बार क्वेश्चन में आयरन दे देता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है तो हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, राइट। तो पानी में हमने मेजर कैटायंस की कैटेगरी में इनको रखा है, माइनर कैटायंस की कैटेगरी में हमने इनको रख दिया। ये बात समझ आ गई। अब ये जो हार्डनेस होती है ये दो टाइप की होती है। हार्डनेस क्या होती है? मल्टीवेलेंट कैटायंस की वजह से होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से आ रही है मल्टीवेलेंट कैटायंस, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। थ्योरेटिकल हम समझ चुके हैं। अब पानी में जो हार्डनेस होती है ना, ये दो टाइप की होती है। इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक कार्बोनेट हार्डनेस एंड द सेकंड इज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, कार्बोनेट हार्डनेस, ये क्या होती है? जब ये मल्टीवेलेंट कैटायन पानी में जो प्रेजेंट है, लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये किसी कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं। जब मल्टीवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अटैच हो गए, कंबाइन हो गए, जुड़ गए आपस में, एक कंपाउंड बनाया, तो जो हार्डनेस आएगी पानी में उसको बोलेंगे कार्बोनेट हार्डनेस। क्यों? हार्डनेस ड्यू टू द कार्बोनेट। कार्बोनेट आपका बाई कार्बोनेट भी हो सकता है और सिंपल कार्बोनेट भी हो सकता है। अगर ये मल्टीवेलेंट कैटायन किसी मल्टीवेलेंट कैटायन अगर क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के साथ अटैच होते हैं, सिर्फ ये तीन मैंने नाम दिए, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, इसकी वजह से जो हार्डनेस आएगी उसको बोलेंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस भी हो सकती है पानी में, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी हो सकती है, या पानी में दोनों की हार्डनेस भी हो सकती है, कार्बोनेट भी और नॉन कार्बोनेट भी, दोनों को ऐड करके हम क्या बोल देंगे? टोटल हार्डनेस। फिर से सुनो, पानी में हार्डनेस दो टाइप की मिलेगी, एक कार्बोनेट और एक नॉन कार्बोनेट। मैं क्या बोल रहा हूँ? पानी में जो कार्बोनेट हार्डनेस है उसको कैसे डिफाइन किया आपने? पानी में जो मल्टीवेलेंट कैटायन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये मल्टीवेलेंट कैटायन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ अटैच हो गए। जैसे एग्जांपल, मल्टीवेलेंट कैटायन मान लो मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम पानी में कार्बोनेट के साथ अटैच हो गया तो कंपाउंड क्या बना? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर ये मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के साथ अटैच हुआ तो कंपाउंड क्या बना? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो अगर पानी में मल्टीवेलेंट कैटायन किसी कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट हुए, आपस में जुड़े, कंपाउंड बना, तो हम उसकी वजह से जो हार्डनेस आएगी हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कार्बोनेट हार्डनेस। सिमिलरली पानी में सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, मल्टीवेलेंट कैटायन अगर क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के साथ ऐड हो रहा है, उसकी वजह से जो पानी में हार्डनेस आएगी हम उसको क्या बोल देंगे? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी, मान लो मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अटैच होके कंपाउंड बना रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम मल्टीवेलेंट कैटायन है, सल्फेट के साथ जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। जैसे मैग्नीशियम मान लो क्लोराइड के साथ जुड़ गया तो हम मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड बना, मान लो कैल्शियम क्लोराइड के साथ जुड़ गया, कैल्शियम क्लोराइड का कंपाउंड बना। तो अगर मल्टीवेलेंट कैटायन क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट इनके साथ जुड़ जाते हैं और जो कंपाउंड बनते हैं, तब हम उनकी वजह से जो हार्डनेस आती है हम क्या बोलेंगे? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो बेसिकली पानी में जो हार्डनेस होती है दो टाइप की होती है, एक कार्बोनेट हार्डनेस और एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। पहली है कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है ना, उसको आप सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आपको पानी में से हार्डनेस को रिमूव करना है। तो अगर पानी में मैं बॉईल कर दूं, पानी को बॉईल करने से सिंपली पानी की हार्डनेस रिमूव हो जाती है। पानी में कार्बोनेट हार्डनेस पानी की रिमूव कर सकते हो सिंपल बाय बॉइलिंग दी वाटर। इट मीन्स आप पानी में से कार्बोनेट हार्डनेस को अगर सिंपल बाय बॉइलिंग रिमूव कर दे रहे हो, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बॉइलिंग करो पानी की रिमूव हो जाएगी। इसीलिए इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। टेम्परेरी हार्डनेस है, बॉइलिंग करो रिमूव हो जाती है, टेम्परेरी बोल देते हैं, टेम्परेरी नेचर की है। तो अब कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? मैंने क्या बताया? व्हेन मल्टीवेलेंट कैटायन कंबाइन विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। तो जब मल्टीवेलेंट कैटायन कंबाइन होंगे कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ, तो हार्डनेस प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज दी कार्बोनेट हार्डनेस। तो उसकी वजह से जो हार्डनेस आएगी उसको हम क्या बोल देंगे? कार्बोनेट हार्डनेस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, जैसे बाई कार्बोनेट किसको बोलते हैं? जो बाई कार्बोनेट होता है आपका HCO3,
नेगेटिव। और कार्बोनेट क्या होता है आपका CO3 2 नेगेटिव। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जुड़ गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कौन सी हार्डनेस होगी, कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के साथ जुड़ गया MgHCO3 ट्वाइस, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव होता है तो 2 मोल आएंगे, तो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट कौन सी हार्डनेस है, कार्बोनेट हार्डनेस है। तो अगर आपके मल्टीवैलेंट कैटाइन अटैच हो रहे हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ, तो जो हार्डनेस आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, कार्बोनेट हार्डनेस बोल देंगे, राइट। सेकंड पॉइंट, अब क्योंकि मैंने देखो क्या बताया, सिंस दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इजिली बाय बॉइलिंग, सिंपल बाय बॉइलिंग से आप इसको रिमूव कर सकते हो, या आप लाइम ऐड कर दो, या आप क्या ऐड कर दो, इसमें लाइम ऐड कर दो, तो लाइम डालने से भी कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि हम सिंपली इसको बॉइलिंग से रिमूव कर दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, टेम्परेरी हार्डनेस। सेकेंड टाइप ऑफ हार्डनेस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को सिंपल बाय बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, परमानेंट हार्डनेस, क्योंकि इसको हम सिंपल बाय बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, परमानेंट हार्डनेस, कि ये आपकी परमानेंट हार्डनेस है। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जब मल्टीवैलेंट कैटाइन अटैच होंगे या कंबाइन होंगे क्लोराइड के साथ, सल्फेट के साथ या नाइट्रेट के साथ, व्हेन मल्टीवैलेंट कैटाइन कंबाइंड विद क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, तो उसकी वजह से जो हार्डनेस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कि जब मल्टीवैलेंट कैटाइन कंबाइन होंगे क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के साथ। जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, अब मल्टीवैलेंट कैटाइन कैल्शियम है, वो सल्फेट के साथ जुड़ गया है, कंपाउंड बना कैल्शियम सल्फेट, तो कौन सी हार्डनेस आएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट कौन सी हार्डनेस आएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, राइट। तो ये आपके हार्डनेस है। फिर आगे देखो, सिंस दिस हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव इजिली बाय बॉइलिंग, हैंस टर्म्ड एज द परमानेंट हार्डनेस, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, परमानेंट हार्डनेस बोल देंगे। अब देखो ये जो हार्डनेस है ना, ये पानी की केमिकल क्वालिटी को चेंज कर देगा। अभी मैंने बताया कि पानी में हार्डनेस है, तुम हार्ड वाटर को लॉन्ड्री एक्सपेंसेस में यूज़ नहीं कर पाओगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि झाग नहीं बनेगी। फूड टेस्ट टेस्ट बनता है, मैंने एक चीज़ भी आपको बताई थी। तो बेसिकली पानी में जो ये हार्डनेस होती है ना, ये पानी की केमिकल क्वालिटी को चेंज कर दे रही है। तो हार्डनेस जो है ना, ये केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है। अब जब हार्डनेस एक केमिकल क्वालिटी पैरामीटर हुआ, तो पानी में कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड अगर प्रेजेंट है, कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड अगर प्रेजेंट है, तो वो पानी की केमिकल क्वालिटी को चेंज नहीं करता है। पानी में कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो पानी की केमिकल क्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। पानी की केमिकल क्वालिटी चेंज होगी अगर पानी में कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि डिजोल्व फॉर्म में होगा। जैसे आपने पानी में शुगर मिलाई है, डिजोल्व फॉर्म में है, पानी की केमिकल क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने बताया कि हार्डनेस जो होता है वो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है। अब जो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की बात करो, अब कार्बोनेट मल्टीवैलेंट कैटाइन किससे अटैच हुआ, कैल्शियम के साथ, तो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं ना, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर आपको इनके प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जैसे मान लो पानी में ये वाटर सैंपल है, इस वाटर सैंपल में कैल्शियम भी प्रेजेंट और कार्बोनेट भी प्रेजेंट है, दोनों आपस में जुड़ गए। दोनों जुड़ने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ना, इसको आप देख सकते हो, इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जुड़ने के बाद ये पार्टिकल्स बन गए हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इनको। तो ये प्रेसिपिटेट क्या करेंगे, नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाते हैं नीचे। तो बेसिकली पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी की केमिकल क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी में कोई हार्डनेस नहीं आती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड इन द वाटर, हेंस नो हार्डनेस विल बी ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई भी हार्डनेस नहीं आएगी। जैसे फिर और एग्जांपल मैंने लिए कार्बोनेट हार्डनेस के भी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के भी, कि कार्बोनेट हार्डनेस के भी एग्जांपल आपके पास है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के भी एग्जांपल है। कार्बोनेट हार्डनेस, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मल्टीवैलेंट कैटाइन मैग्नीशियम है, कार्बोनेट के साथ अटैच हुआ है, कार्बोनेट हार्डनेस। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मल्टीवैलेंट कैटाइन मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के साथ अटैच हुआ है, कार्बोनेट हार्डनेस बोल देंगे। यहाँ पे देखो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम मल्टीवैलेंट कैटाइन है, किसके साथ अटैच हुआ है, बाई कार्बोनेट के साथ, तो क्या बोल देंगे, कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट में देखो
कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये मल्टीवैलेंट कैटाइन अटैच हो रहे हैं क्लोराइड सल्फेट। अगर नाइट्रेट भी होता तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हम बोल देंगे उसको। तो ये हो जाती है आपकी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कहाँ, ये सोर्स क्या है इसके, पानी में हार्डनेस आ रही है, सोर्स जो रहते हैं इनके वो रहते हैं ऑर्गेनिक नेचर का और इनऑर्गेनिक नेचर का। तो जो भी पैरामीटर पानी में आ रहा है उसके सबके सोर्स कॉमन ही है। कॉमन का मतलब उनका नेचर कॉमन है, या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने पानी में शुगर मिलाया, शुगर मिलाने से पानी का टेस्ट चेंज हो गया, शुगर मिलाने से पानी का टेस्ट चेंज हो गया, तो शुगर जो है वो एक ऑर्गेनिक नेचर का हो गया। तो आप पानी में मिट्टी मिला रहे हो, तो मिट्टी की वजह से पानी में चेंज आएगा। अब टेस्ट तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो वो इनऑर्गेनिक नेचर की है। तो कहने का मतलब है पानी में जो भी पैरामीटर है सबका सोर्स या तो ऑर्गेनिक नेचर का होगा या इनऑर्गेनिक होगा। बाकी उसमें एग्जांपल होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है, वो डिस्कशन नहीं होगा हमारा। बस हमारा रहेगा कि सोर्स सबका क्या रहेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड रहेगा। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है पानी में, मैंने बताया इट इंक्रीजेज द सोप कंजप्शन। सोप कंजप्शन बढ़ जाएगा तो लॉन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाता है। सोप कंजप्शन बढ़ेगा तो लॉन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा। सेकंड, इट लीड्स टू द इनक्रस्टेशन इन द पाइप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनक्रस्टेशन क्रिएट करता है पाइप में। अगर पानी में क्या हुआ, हार्डनेस हुआ, कैसे हुआ देखो, इनक्रस्टेशन इन पाइप्स। ये पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, पाइप में पानी फ्लो करेगा। अगर पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और पाइप में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि पानी में कैल्शियम भी है, हार्डनेस किसकी वजह से आती है, मल्टीवैलेंट कैटायन की वजह से आती है। पानी में कैल्शियम भी और पानी में कार्बोनेट भी है, तो दोनों आपस में अटैच होंगे, जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेंगे। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहे हैं, इसकी वजह से पाइप में पहले जितना पानी फ्लो कर रहा था अब उतना पानी फ्लो नहीं कर पाएगा, प्रेसिपिटेट बनते जा रहे हैं। तो डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड्स डिपोजिट हो रहे हैं इन द पाइप्स। तो डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड्स इन द पाइप, इस प्रोसेस को इनक्रस्टेशन बोला गया है। इसको क्या बोला गया, इनक्रस्टेशन। तो अगर पानी में हार्डनेस हुई जो मल्टीवैलेंट कैटायन की वजह से आती है, तो मल्टीवैलेंट कैटायन की वजह से अगर हार्डनेस है, ऑब्वियसली बात है, तो वो पानी में इनक्रस्टेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड, इम्पार्ट बैड टेस्ट इन वाटर, फूड टेस्टलेस बनता है। जैसे मैंने बताया, अगर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट हुआ और उसकी वैल्यू 50 ppm से ज़्यादा हुई, ppm यू कैसे कॉन्सेंट्रेशन बताता है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर भी आप बोल सकते हैं। 50 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर पानी में अगर मैग्नीशियम सल्फेट 50 मिलीग्राम हुआ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 50 मिलीग्राम पर लीटर। इसको पार्ट्स पर मिलियन भी बोल सकते हैं। 1 मिलियन का एक पार्ट, 1 मिलीग्राम 1 लीटर का ऑलमोस्ट एक पार्ट होता है। 1 लीटर ऑलमोस्ट 1 kg, तो वहाँ से आप बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम 1 लीटर का या 1 किलो का ऑलमोस्ट 1 मिलियन का एक पार्ट हुआ, इसलिए पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे बोल देते हैं। तो पानी में अगर मैग्नीशियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हुई तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। थर्ड, फिफ्थ पॉइंट, इट लीड्स टू द कोरोजन इन द पाइप। इसकी वजह से पाइप में क्या आता है, कोरोजन भी आता है। तो ये सारे इंपैक्ट है हार्डनेस के, ये सारे इंपैक्ट है हार्डनेस के, ये सारे इंपैक्ट हार्डनेस के, राइट। कोरोजन आता है, कोरोजन क्या होता है, बेसिकली कोरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल डिजोल्व होता है पानी में और वो डिपॉजिट हो जाता है लेस रिएक्टिव मेटल पे, और ये जो डिपोजिशन और इरोजन होता है इसको हम बोलते हैं कोरोजन। आप बस एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, कोरोजन हार्डनेस की वजह से कोरोजन होता है। कोरोजन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल पे डिजोल्व, हाई रिएक्टिव मेटल डिजोल्व होगा पानी में और वो लो रिएक्टिव मेटल पे डिजोल्व हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, पाइप में क्या प्रेजेंट है, मल्टीवैलेंट कैटायन, मल्टीवैलेंट कैटायन। और ये जो पाइप है ये किसी न किसी मेटेरियल की बनी होगी, ये पाइप किसी न किसी मेटेरियल की बनी होगी, तो बी पॉजिटिव मेटल है यहाँ पे। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो है बी पॉजिटिव, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कैल्शियम। तो ये पानी में जाएगा, जब ये पानी में जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा या इसके साथ डिपॉजिट हो जाएगा यू कैन से, तो पानी में डिजोल्व हो जाएगा। जब ये पानी में डिजोल्व हो रहा है तो यहाँ से मटेरियल उखड़ता जा रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे, इरोजन हो गया पार्टिकल का। तो यहाँ पे इरोजन हो गया पार्टिकल का। मान लो कोई ऐसा केमिकल है पानी में, लेट अस अज्यूम ए पॉजिटिव, कोई ऐसा केमिकल कैटायन प्रेजेंट है पानी में जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है बी से, तो ये इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिपोजिशन भी मिलेगा। तो दोनों को, यहाँ से इरोजन हो रहा है, ये डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन और डिपोजिशन कंबाइनली क्या बोल देंगे, कोरोजन हो रहा है। इस प्रोसेस को कंबाइनली क्या बोल देते हैं, कोरोजन हो रहा है। कैसे मेजर करते हैं, देखो मेजरमेंट के लिए पूरी कहानी होती है, मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, क्या डिटेल में नहीं जाना है इतना,
तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बस मेजरमेंट के लिए। इसकी मेजरमेंट आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। इसकी मेजरमेंट करते हैं बाई टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होती है। टाइट्रेशन क्या होती है? एक रिएक्शन होती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है। लैब में ये सैंपल लेते हैं, सैंपल में फिर ब्यूरेट होती है हमारे पास, ब्यूरेट में टाइट्रेंट डालते हैं। तो आप फिर उसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। कौन सा प्रिंसिपल होता है वो बहुत डिटेल में चली जाएंगी चीज़ें, तो हम इतना डिटेल में नहीं अभी जा रहे हैं। मैं आपको बस नॉर्मली चीज़ें बता देता हूँ। हालांकि जब हमारा बैच चलता है, हमारा बैच जो चल रहा है, उसमें जो चीज़ आपको बताई जाएंगी वो डिटेल में बताई जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल में बताएंगे नहीं, जो हमारा बैच चलेगा उसमें आपको कोर्सपोंडिंग चीज़ डिटेल में होगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। और सिलेबस में अगर मेंशन है चीज़, तो आपको वो चीज़ एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस है उतना नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जहाँ लगता है कि ये चीज़ हमें डिटेल में करवानी है, हम वो डिटेल में करवा देंगे। हमें लगता है कि चीज़ नहीं करवानी तो वो डिटेल में भी नहीं होगी। तो ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी बताऊंगा, लेकिन जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें। अब समझो अननोन, इसमें आपको याद क्या रखना है, जब भी टाइट्रेशन होती है उसमें आपको याद रखना है कि पानी में क्या चीज़ आप प्रेजेंट पता करना चाह रहे हैं। पानी में हम मल्टीवेलेंट कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन पता करना चाहते हैं, उसी की वजह से तो हार्डनेस आती है। तो अननोन पैरामीटर क्या है हमारे पास? अननोन पैरामीटर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये हमारा अननोन पैरामीटर है, हमें नहीं पता ये कितना है कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में। अगर जितना ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम है, पानी की हार्डनेस उतनी ज़्यादा है, जितना कम है पानी की हार्डनेस उतनी कम है। तो मल्टीवेलेंट कैटायन पानी में कितने हैं ये पता करना है। तो ये अननोन पैरामीटर है हमारा पानी में पता। अब क्या करेंगे, ये अननोन पैरामीटर जो पानी में प्रेजेंट है इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये टाइट्रेंट होगा, ये पानी में जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब टाइट्रेंट हम पानी में क्या डालते हैं? टाइट्रेंट आपको याद रखना है, टाइट्रेंट यहाँ पे यूज किया जाता है EDTA। याद रखिएगा टाइट्रेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? EDTA। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइट्रेंट कौन सा चूज कर रहे हैं? EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये टाइट्रेंट यूज किया जाता है जब आप हार्डनेस की मेजरमेंट करते हैं। तो EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.01 मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। इंडिकेटर, अब जब आप टाइट्रेशन करते हैं, आपकी रिएक्शन हो रही है, आपको पता करना है कि हमारी रिएक्शन कब कंप्लीट हुई है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए इंडिकेटर्स पिक्चर में आते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी इसको बोलते हैं। एरियोक्रोम ब्लैक टी, ब्लैक ब्लू कलर का होता है ये। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जब भी देखो टाइट्रेशंस होंगी, दो चीज हमेशा याद रखनी है, तीन चीज। अननोन पैरामीटर क्या है, टाइट्रेंट क्या है, इंडिकेटर क्या है। अननोन पैरामीटर कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो उसके कोरस्पोंडिंग टाइट्रेंट कौन सा आएगा? EDTA चूज कर रहे हैं। और इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं? एरियोक्रोम ब्लैक टी। इनकी आपस में रिएक्शन होती है, वो डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, मॉड्यूल के अंदर मैं डिस्कस करके बताता हूँ। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पे रिजल्ट आया है, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसको हम CaCO3 की टर्म में रिपोर्ट कर देंगे। जो भी आपको पानी में आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसको हम रिपोर्ट करते हैं CaCO3 की टर्म में। पानी की हार्डनेस को हम CaCO3 की टर्म में रिपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगेन इसके पीछे की एक बैक स्टोरी है। CaCO3 की टर्म में क्यों रिपोर्ट करते हैं? क्योंकि पानी में जो हार्डनेस है वो एक कैटायन की वजह से तो नहीं है, देयर द मल्टीवेलेंट कैटायन। कैल्शियम की वजह से भी है, मैग्नीशियम की वजह से भी है, एल्यूमिनियम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ, एल्यूमिनियम की वजह से भी आएगी। तो अब मैं पानी में इंडिविजुअली ये नहीं बोलूंगा ना कि कैल्शियम की वजह से इतनी हार्डनेस है, मैग्नीशियम की वजह से इतनी हार्डनेस है, एल्यूमिनियम की वजह से इतनी हार्डनेस है। ये तो गलत हो जाएगा बोलना। इस चीज़ को समझने में भी डिफिकल्टी आ रही है। इस चीज़ को आसान बनाया। आसान कैसे बनाया? हमने क्या बोला कि अगर आपके पानी में एक ऐसा पैरामीटर है और पैरामीटर वो एक से ज़्यादा आयंस की वजह से इंड्यूस हो रहा है, जैसे कैल्शियम की वजह से भी हार्डनेस आती है, मैग्नीशियम की वजह से भी आ रही है हार्डनेस, तो आप इंडिविजुअली आंसर रिपोर्ट ना करके उसको एक सिंगल पैरामीटर की फॉर्म में रिपोर्ट कर दो। तो सिंगल पैरामीटर में आंसर रिपोर्ट करने के लिए हमने एक पैरामीटर डिसाइड कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम, अब मैं अलग अलग आंसर नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा कि पानी की ये हार्डनेस है। मान लो एग्जांपल 100 मिलीग्राम पर लीटर, पानी की हार्डनेस 100 मिलीग्राम पर लीटर है एज CaCO3। तो मैं CaCO3 की टर्म में आंसर दे रहा हूं। और मैं कैसे आंसर CaCO3 की टर्म में दे रहा हूं, वो चीज का डिस्कशन अभी यहाँ नहीं होगा। अब CaCO3 क्यों सर? और भी तो चूज कर सकते थे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लेते, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते, वो भी कंसीडर कर लेते। CaCO3 के पीछे का एक रीजन होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जा रही है। अब कैलकुलेशन कैसे आसान होगी वो यहाँ का कंसर्न नहीं है अभी। तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, इसलिए हम CaCO3 लेते हैं। और भी यूनिट्स होती हैं जिसमें आप हार्डनेस को बता सकते हैं। आप डिग्री क्लार्क में बता सकते हैं, इंग्लिश डिग्री ऑफ हार्डनेस बोलते हैं। जैसे 14.254 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ हार्डनेस अगर CaCO3 के इक्वल है, तो वो किसके इक्वल होगी? 1 डिग्री क्लार्क। तो 1 डिग्री क्लार्क 14.254 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ हार्डनेस के इक्वल होता है।
सिमिलरली डिग्री फ्रेंच, 1 डिग्री फ्रेंच 1 डिग्री फ्रेंच 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ हार्डनेस होता है एज CaCO3। तो और भी यूनिट्स होती है, उस यूनिट्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 3 यूनिट्स आपको बता दी, इनमें आप बता सकते हैं। जनरली इंडिया में हम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कोज फॉर रिजेक्शन लिमिट। लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास ड्रिंकिंग कोड है, ड्रिंकिंग कोड के हिसाब से 10,500, ड्रिंकिंग कोड 10,500, IS ड्रिंकिंग कोड 10,500। इसके हिसाब से मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि भाई एल्किनिटी बताओ लिमिट क्या है, पानी में TDS की लिमिट क्या है, पानी में pH की लिमिट क्या है। आपको ड्रिंकिंग कोड के हिसाब से बतानी, अलग अलग कोड में अलग अलग वैल्यूज है, आपको ड्रिंकिंग कोड को फॉलो करना है। तो ड्रिंकिंग कोड के रिस्पेक्ट में मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि पानी की जो हार्डनेस है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पानी में ये पैरामीटर यहाँ तक एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर पानी में आपके हार्डनेस, मान लो आपके पास एक वाटर सैंपल है और उसकी हार्डनेस 300 है, जो कि 200 से ज़्यादा है, तो कोड बोलता है कि अगर पैरामीटर 200 तक है तो उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ तक एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 200 से ज़्यादा है तो आप उसको ट्रीट करो। जैसे मैंने अभी बताया 300, अगर पानी की हार्डनेस 300 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, उसमें से 100 की हार्डनेस को रिमूव कर दोगे, कितनी बच जाएगी? 200। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो कहने का मतलब कोड ये बोलता है कि आपका पैरामीटर पानी में इस पॉइंट तक, इस लिमिट तक एक्सेप्टेड है। पानी की हार्डनेस मान लो 50 है तो उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 तक पैरामीटर एक्सेप्टेड है। पानी की हार्डनेस मान लो 150 है, ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पैरामीटर एक्सेप्टेड है। क्लियर है भाई? सेकंड पॉइंट, कोज फॉर रिजेक्शन। अब मान लो आपके पास एक ऐसा सोर्स है, आपके पास एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आप पानी की सप्लाई कर रहे हो, शहर में ऑब्वियसली बात है। तो एक ऐसा सोर्स जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है, हद से ज़्यादा क्वालिटी खराब है उसकी सोर्स की, बहुत गंदा पानी है उसका, बहुत ज़्यादा बेकार पानी है, बहुत गंदा पानी है। लेकिन और क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास कोई आसपास कोई सोर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई सोर्स अवेलेबल होता तो मैं वहाँ से पानी की सप्लाई कर देता मेरे शहर में, मेरी सिटी में। लेकिन मेरे पास एक ही सोर्स है और मुझे पानी की सप्लाई तो करनी है। उस केस में कोड बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है, आप क्योंकि आप अपने सोर्स को नहीं बदल सकते, एक ही सोर्स अवेलेबल है और ऐसे केस में, और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे केस में आप ये वाली लिमिट देखेंगे। फिर आप हार्डनेस पानी को यहाँ, हार्डनेस पानी में इतने तक लेकर जाओगे जो पैरामीटर एक्सेप्टेड है। लेकिन यहाँ पर ये मत बोलिएगा पानी में हार्डनेस 200-600 के बीच में होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ पानी में हार्डनेस कोड बोलता है कि 200 तक एक्सेप्टेड है, उससे ज़्यादा होगी ट्रीटमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब मान लो पानी की हार्डनेस 1000 है, तो अगर पानी की हार्डनेस 1000 है, ट्रीटमेंट करेंगे 800 को रिमूव कर देंगे, बच जाएगा 200। पानी की हार्डनेस 600 है, ट्रीटमेंट करेंगे 400 को रिमूव कर देंगे। तो ये 600 वाला पैरामीटर कब आएगा पिक्चर में? ये 600 वाला पैरामीटर तब आएगा पिक्चर में अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है, तब आप इस कोज फॉर रिजेक्शन तक जाओगे। अगर मान लो क्वेश्चन आया आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है और पानी की हार्डनेस 400 है, और ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है और उस पानी की हार्डनेस 400 है, एक्सेप्टेड है, क्योंकि उस केस में 600 हमको लिमिट देखनी है। ठीक है। नाउ फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, एक पॉइंट मैंने आपको बताया, फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हार्डनेस रेंज इज 75 to 115 ppm। डोमेस्टिक वाटर के लिए, डोमेस्टिक वाटर की जब हम सप्लाई करते हैं तो पानी की हार्डनेस इतनी रखी जाती है। पानी की हार्डनेस को कम नहीं करते हैं, ना ही से ज़्यादा करते हैं। कम करोगे तो पानी में टेस्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली पानी में जो टेस्ट आता है वो हार्डनेस की वजह से आ रहा है थोड़ा बहुत। तो इतने टेस्ट की हमें आदत बनी हुई है, स्टार्टिंग से जो हम पानी पीते आ रहे हैं उस टेस्ट की हमें आदत बनी हुई है, इसीलिए हम ये इतनी हार्डनेस पानी में लेकर चलते हैं कि इतनी हार्डनेस तो पानी में होनी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यू कैन से फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, जो मैंने अभी बताया था आपको, मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया होता सिलेबस से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या देखो, EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। बताओ EDTA किस चीज़ में यूज़ करते हैं? अभी आपको बताया, अभी आपने पढ़ भी लिया, EDTA किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? EDTA यूज़ किया जाता है हार्डनेस में। EDTA एक टाइट्रेंट है, हार्डनेस में यूज़ करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग द हार्डनेस, हार्डनेस को मेजर करने के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हो? हार्डनेस को मेजर करने के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हो? बताया था आपको, इरियोक्रोम ब्लैक टी, ब्लैक ब्लू कलर का होता है, इरियोक्रोम ब्लैक टी ब्लैक ब्लू कलर का होता है, ये वाला इंडिकेटर हम यूज़ कर लेंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इम्पार्ट द सूडो हार्डनेस टू द वाटर। सूडो हार्डनेस मतलब झूठी हार्डनेस, सूडो हार्डनेस क्या वो कैल्शियम की वजह से आएगी? नहीं, कैल्शियम तो मल्टीवैलेंट कैटायन है, उसकी वजह से तो सूडो नहीं आती, उसकी वजह से एक्चुअल में हार्डनेस आती है। मैग्नीशियम की वजह से भी नहीं आएगी, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं,
किसकी वजह से आती है? यूनिवेलेंट केटाइन। और सोडियम क्या रहता है? यूनिवेलेंट केटाइन होता है। सोडियम यूनिवेलेंट केटाइन है। तो इस यूनिवेलेंट केटाइन की वजह से पानी में क्या आ रही है? हार्डनेस आ रही है। शूडो हार्डनेस बोलते हैं, लेकिन शूडो यानी झूठी हार्डनेस, ठीक है, क्योंकि हार्डनेस एक्चुअली में मल्टीवेलेंट केटाइन की वजह से आती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शूडो हार्डनेस पूछ रहा है आपसे। क्लियर? तो ऐसे बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अच्छा, इसमें आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच करना चाहें, ये जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, ये थ्योरी जो है मैं पढ़ाई है आपको, इससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे हार्डनेस क्या होती है एक्सप्लेन करो, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताओ, हार्डनेस के इम्पैक्ट, टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताओ, व्हाट इज हार्डनेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द हार्डनेस, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे पानी में उसके, और हाउ वी कैन मेजर द हार्डनेस, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करेंगे। पूरी की पूरी को आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में भी बना सकते हैं। पूरा ये लगा लो, टोटल आप लिखोगे तो 10 मार्क्स का अगर पूरा क्वेश्चन लेते हो तो 10 मार्क्स के आसपास का आपका क्या बन जाएगा? एक पूरा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो ये मैंने एक पैरामीटर आपको बताया, एक ही क्वालिटी मैंने बताई है। टेस्ट ऑन वाटर बहुत सारे पैरामीटर्स हम निकालते हैं, मैंने एक ही बताया हार्डनेस। और भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर भी है, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर भी है, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर भी है, वाटर, रॉ वाटर की भी और वेस्ट वाटर की भी, तो अलग अलग पानी के लिए हमारे पास है। तो जो भी अगर ये इस वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ITR प्रिंसिपल के लिए, तो आप एनरोल हो सकते हैं। और क्योंकि 9 कॉम्पोनेंट है और उसमें से सिविल एक वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है जिसका सिलेबस प्रिसाइज है, और उसी के कोर्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई है। तो आप जल्दी से एनरोल भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आपके लिए बर्डन रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि फिर उसको कवर भी तो करना पड़ेगा आपको गिवन टाइम में, तो उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप जल्दी से एनरोल भी कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाकी थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट।